जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। अगर आप एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम वे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि फिल इन दी ब्लैंक्स का, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रिल पर जाते समय वर्दी न तो ढीली होनी चाहिए और न ही क्या होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। तो टाइट यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक के अंदर हमको भरना था। देखो ये पॉइंट है, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रिल पर जाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि ड्रिल पर जाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें से ये बातें हैं, उनमें एक बात थी जिस तरीके से कि ना तो वर्दी ज़्यादा ढीली होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। इसके अलावा कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सेविंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो हमारी यूनिफॉर्म है वो धुली हुई होनी चाहिए और प्रेस होनी चाहिए। तो ये उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं और उन्हीं में से एक ये पॉइंट है जिसको फिल इन दी ब्लैंक्स बना के क्वेश्चन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो एंगल फॉर्म्ड ऑन दी सावधानीज, यानी कि सावधान में दोनों पैरों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। अब आपको पता होगा कि सावधान पोजीशन में क्या होता है, हमारी एडी तो मिली हुई होती है और पंजे खुले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनके बीच में एक कोण बन जाता है और वो कोण कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का वो कोण बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ड्रिल देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सैल्यूट, कि जब ड्रिल होती है तो ड्रिल में कितने प्रकार के सैल्यूट होते हैं। तो ड्रिल में टोटल 3 प्रकार के सैल्यूट होते हैं। कितने प्रकार के, टोटल 3 प्रकार के सैल्यूट होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ड्रिल्स आर ऑफ डैश टाइप्स, यानी कि ड्रिल जो होती है वो कितनी तरह की होती है। तो ड्रिल 2 तरह की होती है। कौन कौन सी, एक तो ओपन ड्रिल होती है और दूसरी कौन सी होती है, क्लोज ड्रिल होती है। एक ओपन ड्रिल होती है, एक क्लोज ड्रिल होती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ओपन ड्रिल कब होती है और क्लोज ड्रिल कब होती है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल में, ये आपको बताना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि द ऑर्डर ऑफ थंब गिवन टू एट डैश फुट, यानी कि जो थंब का हुक्म होता है वो किस पाँव पर दिया जाता है। तो वो बाएं पाँव पर दिया जाता है, वो लेफ्ट फुट के ऊपर दिया जाता है। देखो कोई भी कमांड हो, ज़्यादातर जो कमांड होती है वो हमेशा कौन से पैर के ऊपर दी जाती है, वो हमेशा लेफ्ट फुट के ऊपर दी जाती है, वो हमेशा बाएं पाँव के ऊपर दी जाती है। और ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं अगर आपको पता है तो। और अगर आपको नहीं पता है उसका आंसर तो आपको सर्च करके बताना है, लेकिन बताना ज़रूर है जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संक्षिप्त उत्तर देने हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी मूवमेंट्स आर देयर फॉर दाहिने बाएं मुड़ ड्यूरिंग तेज चल, कि तेज चाल के समय में दाहिने और बाएं मुड़ की टोटल कितनी हरकतें होती हैं। तो टोटल ये 4 हरकतें होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जांच शस्त्र में बायां पांव कितना आगे आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि जब भी जांच शस्त्र होता है तो उसमें बायां पांव जो होता है वो कितना आगे आता है। जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको ध्यान से देखना है भाई, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सलामी शस्त्र और बगल शस्त्र आर द सैल्यूटेशन टू विच रैंक्स ऑफ द ऑफिसर्स आर गिवन, यानी कि सलामी शस्त्र और बगल शस्त्र कौन कौन से रैंक को अधिकारी को दिया जाता है। देखो पहले तो हमको ये बताना है कि सलामी शस्त्र किस रैंक के अधिकारी को दिया जाता है, और फिर हमको ये बताना है कि बगल शस्त्र किस रैंक के अधिकारी को दिया जाता है। अगर हमसे पूछा जाता है सलामी शस्त्र किस रैंक के अधिकारी को दिया जाता है, तो सलामी शस्त्र दिया जाता है मेजर और मेजर से ऊपर रैंक के अधिकारी को। सलामी शस्त्र किसको दिया जाता है भाई, मेजर और मेजर से ऊपर रैंक के अधिकारी को दिया जाता है। और अगर ये पूछा जाता है कि बगल शस्त्र किस रैंक के अधिकारी को दिया जाता है, तो नायब सूबेदार से लेके कैप्टन तक क्या दिया जाता है भाई, बगल शस्त्र। तो सलामी शस्त्र मेजर और मेजर से ऊपर की रैंक को दिया जाता है, और बगल शस्त्र जो होता है वो नायब सूबेदार से लेके कैप्टन रैंक के अधिकारी को दिया जाता है। अब आपकी तैयारी और बेहतर हो सके उसके लिए क्या किया गया है कि टेलीग्राम पे जब आप जाएंगे तो आपको प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करना है, और आपको टेलीग्राम पे प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल मिल जाएगा। वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको डेली के डेली एनसीसी के क्विज मिलेंगे। जो क्वेश्चन अभी हम समझ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं,
ये सारे के सारे क्विज की फॉर्म में वहाँ पे डाले जाते हैं, जिससे आप क्विज अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और अपने साथियों को भी करवाएं, ताकि उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि लाइन तोड़ कब किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइन तोड़ कब किया जाता है। तो लाइन तोड़ कब किया जाता है, जब थोड़े समय के लिए ब्रेक करना हो ना, तो उसके लिए लाइन तोड़ किया जाता है। अब आपसे यह भी पूछा जाता है कि लाइन तोड़ और विसर्जन में क्या फर्क होता है। देखो, लाइन तोड़ और विसर्जन के अंदर क्या अंतर होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी ड्रिल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। तो लाइन तोड़ क्या होता है, जब थोड़े समय के लिए ब्रेक करना हो, और विसर्जन क्या होता है, जब ड्रिल की समाप्ति हो जाती है तो उसे विसर्जन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोई भी अन्य वीआईपी है, यानी कि सम्मान गार्ड फॉर अदर वीआईपी। अदर में मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कोई अलग से वीआईपी है, उसके लिए जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ मतलब नफरी यानी कि संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 150 कैडेट्स की। अब आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति के लिए जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है उसमें कितनी होती है टोटल नफरी, और प्रधानमंत्री जी के लिए जो गार्ड ऑफ ऑनर होती है उसमें कितनी होती है। तो ये सम्मान गार्ड जो होती है, आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है और प्रधानमंत्री के लिए जो गार्ड ऑफ ऑनर की नफरी होती है वो कितनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको पता होना चाहिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड, यानी कि खाली स्थान से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो 7.62 mm LMG होती है उसका ट्राईपोड के ऊपर रेंज कितनी होती है, तो वो होती है 1000 मीटर, 1000 मीटर। यहाँ पे LMG की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, और LMG की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट मशीन गन, लाइट मशीन गन। इसी तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे और आप यकीन मानिए कि आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी, आप इजीली ए ग्रेड ले लेंगे अपने एग्जाम के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी उससे क्वेश्चन रिलेटेड बन रहे हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे LMG की फुल फॉर्म भी यहाँ पे डिस्कस कर ली, और यहाँ पे देखा हमने कि जो 7.62 mm LMG होती है उसकी ट्राईपोड के ऊपर जो रेंज होती है वो होती है 1000 मीटर की। अब यहाँ पे है फायरिंग कैन बी डन इन, कितनी पोजीशन के अंदर फायरिंग की जा सकती है। तो फायरिंग जो होती है वो 4 पोजीशन होती है फायरिंग की, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन कौन सी पोजीशन होती हैं वे, तो पहली होती है बैठकर फायरिंग कर सकते हैं हम, लेटकर फायरिंग कर सकते हैं, घुटनों के बल बैठकर फायरिंग कर सकते हैं, और खड़े होकर फायरिंग कर सकते हैं। यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन होती है मतलब खड़े होकर, सिटिंग पोजीशन मतलब बैठकर, नीलिंग पोजीशन मतलब घुटनों के बल, और लेइंग पोजीशन मतलब लेटकर। तो ये 4 पोजीशन होती हैं, ये 4 फायरिंग पोजीशन होती हैं। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फायरिंग पोजीशन कौन कौन सी होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो फायरिंग पोजीशन टोटल 4 प्रकार की होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ ए 7.62 mm LMG मैगजीन इज। तो देखो, LMG की जो मैगजीन होती है, मैगजीन जिसके अंदर राउंड आते हैं, उसमें कितने राउंड भरे जाते हैं, यानी कि LMG की जो मैगजीन होती है उसकी क्षमता कितनी होती है, तो उसके अंदर आते हैं 30 राउंड। अब इसी तरीके से आपसे SLR के अंदर पूछे जा सकते हैं कितने राउंड आते हैं, और इसी तरीके से आपसे .22 के पूछे जा सकते हैं। तो .22 के अगर पूछते हैं तो 5 राउंड आएंगे, SLR के पूछते हैं तो 20 राउंड आएंगे, और LMG के पूछते हैं तो 30 राउंड आएंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको बता दिए, तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, और इसी तरीके से हमारी तैयारी बेहतर होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि देयर आर डैश प्रेशर्स इन ए ट्रिगर। ट्रिगर के अंदर कितने प्रेशर होते हैं, तो ट्रिगर के अंदर कितने प्रेशर होते हैं भाई, 2 प्रेशर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे टारगेट कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली टारगेट 2 प्रकार के होते हैं, वैसे टारगेट कई प्रकार के होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही और गलत से लेके, यानी कि ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको बता दूं इन क्वेश्चंस को करने से पहले। देखो, आपके एग्जाम के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जब भी हमारा एग्जाम आता है तो एग्जाम में हमको लेनी है ए ग्रेड। अगर हमको हमारे बी और सी सर्टिफिकेट के सभी बेनिफिट्स लेने हैं तो हमारी एग्जाम में होनी चाहिए ए ग्रेड। अब ए ग्रेड लेने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना क्या पड़ता है, पूरे की पूरी हैंडबुक को हमको पढ़ना है। लेकिन हैंडबुक के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा दी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप दी होती हैं, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सही नहीं होती हैं। हालांकि क्वेश्चंस आते हैं हैंडबुक से, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी बुक को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि काश हमारे पास एनसीसी के नोट्स होते
और उनमें सिर्फ वही क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनसीसी नोट्स इन हिंदी के नाम से एक पीडीएफ बनाई गई है जिसमें सभी के सभी क्वेश्चन हिंदी में है, और उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व किया है। उसके साथ में एनसीसी के अंदर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी उसके अंदर डाले गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन उसके अंदर डाले गए हैं। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। आप आगे आगे देखेंगे या कोई भी पेपर आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे बहुत सारी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सभी को कलेक्ट करके एक पीडीएफ बनाई गई है एनसीसी नोट्स इन हिंदी के नाम से। अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ताकि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ें और थोड़ी सी तैयारी करके आप अच्छा स्कोर कर पाएं अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एलएमजी का हवाई जहाज फायर, ये हवाई जहाज नहीं है एक्चुअली, क्या है यहाँ पे हवाई जहाज पर फायर करते समय, ठीक है, ये एलएमजी का हवाई जहाज पर फायर करते समय गैस रेगुलेटर 4 फीट का होता है। ये सही बात है, यानी कि ट्रू है ये बिल्कुल, यानी कि एंटी एयरक्राफ्ट रोल के अंदर जब हम इसको यूज करते हैं तो एलएमजी का जो गैस रेगुलेटर होता है वो कितने फीट का होता है, तो यहाँ पे 4 फीट का होता है। इज एट 4 फीट का यहाँ से मतलब मेन ये है कि इज एट 4 पे होता है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। मैक्सिमम रेंज ऑफ .303 राइफल इज 500 यार्ड, ये गलत है भाई। नेक्स्ट 7.62 mm SLR का खाली का वजन 4.1 किलोमीटर होता है, 4.1 किलोग्राम होता है, सॉरी माफी चाहूंगा, तो ये भी यहाँ पे गलत है। एलएमजी का फायरिंग पिन टूट जाने पर एलएमजी सिंगल राउंड फायर करती है, ये गलत है। और लेंथ ऑफ 9 mm कार्बाइन मशीन विद ओपन बट इज 27 इंचज, यानी कि 9 mm कार्बाइन की खुली बट के साथ जो लंबाई होती है वो 27 इंच होती है, और ये बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो जब भी ट्रू फॉल्स आते हैं तो मेनली आपके एग्जाम में 5 ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, और ये पक्की पक्की प्रोबेबिलिटी है कि 5 में से 2 और 3 का रेशियो बनेगा। ये किस तरीके से आपकी हेल्प करेगी मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। या तो 2 क्वेश्चन ठीक होंगे और 3 क्वेश्चन गलत होंगे, या फिर 2 क्वेश्चन गलत होंगे और 3 क्वेश्चन ठीक होंगे। यही प्रोबेबिलिटी रहती है जितने भी पेपर्स को मैंने ऑब्जर्व किया है। 5 क्वेश्चन टोटल अगर पूछे जाते हैं तो या तो 2 क्वेश्चन ठीक होंगे 3 गलत होंगे, या फिर 2 गलत होंगे और 3 ठीक होंगे। तो अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी है और मान लो आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए 5 में से, और 5वें का आपको पता नहीं है, अब 2 में से आपने 2, यहाँ पे 2 में से मान लो, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि 2 में से आपने 3 क्वेश्चन ठीक कर दिए और 1 क्वेश्चन गलत कर दिया है। अगर ऐसा है 3 क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए और 1 क्वेश्चन गलत कर दिया है, तो इस 5वें क्वेश्चन की भी गलत होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और या फिर ऐसे किया है कि 3 क्वेश्चन आपके गलत हो चुके हैं, मतलब गलत इन दी सेंस वो गलत हैं, फॉल्स हैं, ठीक है, और 1 क्वेश्चन ठीक है, और ये चारों क्वेश्चन आपको आते थे। अब 5वें क्वेश्चन का आपको नहीं पता वो क्या है, क्योंकि 3 गलत हैं तो इसका मतलब अब 5वें के ठीक होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से अगर आपको 5वां क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके अपने स्कोर को बेटर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वे एक सीरीज में, एक मैं वीडियो की सीरीज बना के एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और सीरीज के अंदर हम इन चीज़ों को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये सारी की सारी वीडियो क्रम वाइज आपको मिलेंगी ताकि अपनी तैयारी बेहतर हो सके। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।